महाराष्ट्र एक बार फिर बड़े मराठा आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? क्या 30 मई से शुरू होने वाला आमरण अनशन राज्य की राजनीति को हिला देगा? मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर सड़क से लेकर सत्ता तक हलचल तेज हुई। आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को अंतिम चेतावनी दी और ऐलान किया था कि 30 मई से वह जालना के अंतरवाली सराठी में आमरण अनशन कर बैठे। और अब मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज के न्याय के अधिकार के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हम मामले को समझेंगे, विस्तार से जानेंगे पूरा मामला है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इस मुद्दे की जड़ें दशकों पुरानी है, जहां मराठा समाज ने खुद को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताते हुए आरक्षण की मांग की। बीच बीच में कई आयोग बने, कई रिपोर्ट्स आई और सरकारों ने प्रयास भी किए, लेकिन स्थायी समाधान आज तक पूरी तरह नहीं निकल पाया। इसी अधूरे समाधान के बीच अब एक बार फिर आंदोलन तेज हो गया है। पहले हम आपको बताते हैं कि मराठा आंदोलन का इतिहास क्या रहा। मराठा आरक्षण आंदोलन कोई नया नहीं। 1980-90 के दशक में पहली बार संगठित मांगे उठी। 2014 के बाद आंदोलन ने तेज रफ्तार पकड़ी। कई बार महाराष्ट्र बंद और बड़े प्रदर्शन हुए। 2018 में आरक्षण दिया गया, लेकिन कोर्ट में अटक गया। 2021 से 2023 में फिर से बड़े आंदोलन हुए। अब 2026 में एक बार फिर बड़ा अल्टीमेटम, यानी यह संघर्ष लगातार बदलते रूप में जारी है। अब मनोज जरांगे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब सरकार को और समय नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी सरकारी संकल्प तो जारी किया, लेकिन जमीनी स्तर पर लाखों मराठों को अभी तक कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिला। इसी के विरोध में उन्होंने आज से यानी 30 मई से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। जानते हैं कि जरांगे की 10 प्रमुख मांगे क्या हैं। पहला है सभी मराठावाड़ा मराठाओं की कुणबी प्रमाण पत्र। दूसरा, 1994 जैसा नया जीआर लागू किया जाए। आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस लिए जाए। मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी। सारथी की बंद योजनाएं दोबारा शुरू हो। रुका हुआ फंड तुरंत जारी किया जाए। कुणबी प्रमाण पत्र की वैधता सुनिश्चित हो। मराठा उप समिति को भंग किया जाए। अलग मराठा कुणबी मंत्रालय बने। शिंदे समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाए। जरांगे के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई। मराठा उप समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल और भाजपा नेता प्रसाद लाड को बातचीत के लिए भेजा गया। सरकार ने इस मुद्दे पर आपात समीक्षा बैठक की है। इस पूरे विवाद के बीच जरांगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, फडणवीस साहब, गरीब मराठाओं का दिल जीतिए, उन्हें उनके हक से मत रोकिए। मराठा आरक्षण मुद्दा सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। महाराष्ट्र की बड़ी आबादी मराठा समाज से जुड़ी है। चुनावी समीकरण भी सीधा असर करता है। हर सरकार के लिए यह एक बड़ा टेस्ट केस रहा है। आखिर फिर क्यों बढ़ रहा है दबाव? कुणबी प्रमाण पत्र प्रक्रिया धीमी है। सरकार जीआर के बावजूद जमीन पर अमल कमजोर है। कई जिलों में असंतोष बढ़ा। आंदोलन फिर से संगठित हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 30 मई टर्निंग पॉइंट होगा? क्या सरकार अनशन से पहले समाधान निकाल पाएगी या फिर महाराष्ट्र एक बार फिर बड़े आंदोलन की चपेट में आएगा? मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ मनोज जरांगे का सख्त अल्टीमेटम है, तो दूसरी तरफ सरकार की कोशिशें जारी हैं। अब नजरें आज की 30 मई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि यह संघर्ष समाधान की ओर जाएगा या फिर एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।